की माने तो भारत को पाकिस्तान के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात हैं वो कशीदगी इख्तियार कर चुके हैं और इसी बीच इंडिया और पाकिस्तान के जो सरहदी बॉर्डर है वहाँ पे सीज़ फायर के उल्लंघन हो रहा है। तो इसी को पेश नज़र रखते हुए इंडिया की मीडिया की बात करें, वो आपको पता है कि वो झूठ बोलने में और गोदी मीडिया बनने में कितनी माहिर है। तो इसी पे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि इंडिया की जो मीडिया है वो इतराफ़ कर चुकी है कि भारत पाकिस्तान के साथ लाइन स्ट्रेट फाइट जंग नहीं लड़ सकता, क्योंकि इंडिया में वो कैपेबिलिटी नहीं है जो पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया की मीडिया ये भी कह रही है कि पाकिस्तान के साथ भारत सीधे सीधे जंग नहीं लड़ सकता। यहाँ पे उनकी बुज़दिली, उनकी डरपोक, यानी इंडिया पूरा डर चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना, इंडिया पूरा डर चुका है पाकिस्तान की एयरफोर्स से, पाकिस्तान की नेवी से, पाकिस्तान की एयर फौज से। तो वीडियो शुरू करते हैं। अभी इन वीडियो में देखिएगा कि भारत कैसे डर रहा है, उनकी मीडिया कैसे ही बवेला कर रही है। बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीएम मोदी ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत को पाकिस्तान के साथ सीधी जंग शुरू नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसका कारण जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का असली इलाज क्या होना चाहिए, कौन से वो देश हैं जो भारत पाकिस्तान जंग शुरू होते ही सीधी पलटी मार लेंगे। दरअसल पाकिस्तान का हर बड़ा नेता अचानक ये बयान दे रहा है कि भारत एक बड़ी सैन्य कार्यवाही करना चाहता है, जिसके बाद बड़ी जंग शुरू हो सकती है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री, सबने यही बयान दिया है कि भारत बड़ा मिलिट्री एक्शन लेने वाला है। हैरानी की बात देखिए कि रात 2 बजे पाकिस्तान का सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्ला तरार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान दे रहा है कि अगले कुछ घंटों में भारत जंग शुरू कर देगा। दरअसल पाकिस्तान के ये सभी नेता पीएम मोदी और भारत के लिए एक जाल बिछा रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है कि भारत सीधी जंग करे, क्योंकि कई देश चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी जंग शुरू हो। आपने शायद ध्यान ना दिया हो, मगर अमेरिका समेत कई नाटो देश बोल रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान जंग होती है तो हम भारत के साथ खड़े होंगे। भारत के ही कई विपक्षी दल खुलकर बोल रहे हैं कि मोदी हमला करें तो हम पीएम मोदी के साथ हैं। चीन और तुर्की जैसे देश रणनीति के तहत पाकिस्तान में कार्गो जहाज भेज रहे हैं, ताकि भारत को लगे कि पाकिस्तान भी जंग की तैयारी कर रहा है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि भारत को बर्बाद कर दिया जाए। दरअसल पूरी दुनिया और मोदी विरोधियों के पास ये आखिरी मौका है कि तेजी से बढ़ते भारत को पटरी से उतार दिया जाए, भारत को किसी तरह से महाशक्ति बनने से रोका जाए। भारत से हाथ तो दुनिया भर के देश मिला रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये भारत की तरक्की से जलते हैं, भारत के बढ़ते कद से डरते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि मोदी भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। मोदी जानते हैं कि किस तरह से भारत के खिलाफ एक चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। ऐसे में सबसे सही रणनीति यही है कि हर हफ्ते पाकिस्तान की एक उंगली काटी जाए, फिर पाकिस्तान के हाथ काटे जाएं, फिर पैर काटे जाएं। पूरा पाकिस्तान तड़पना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के साथ सीधी जंग नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को बिना गोली चलाए नक्शे से मिटाया जाना चाहिए। भारत को इस वक्त सिर्फ एक के बाद एक बड़े कूटनीतिक हमले करने चाहिए, ताकि पाकिस्तान दम घुटने से मर जाए। हालांकि बाद में एक सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है। इसके अलावा बलूचिस्तान और पीओके में खेल किया जा सकता है। हाफिज सईद, मसूद अजहर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर का सफाया भी करवाया जा सकता है। मगर पाकिस्तान के साथ सीधी जंग से बचना होगा, क्योंकि भारत और पीएम मोदी के सामने रूस का उदाहरण है। यूक्रेन का इस्तेमाल करके रूस को भी ऐसे ही फंसाया गया था, जैसे अब पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत को फंसाने की तैयारी की जा रही है। रूस ने भी यूक्रेन पर हमला करने से पहले सोचा था कि 6 दिन में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन अब 3 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। रूस के पास तो भारत से भी खतरनाक हथियार हैं, लेकिन फिर भी रूस अभी तक ये जंग नहीं जीत पाया है। जो देश अभी भारत का समर्थन करते दिख रहे हैं, वो जंग के बाद अचानक पलट जाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि जंग हुई तो कौन सा देश क्या करेगा। रूस भारत की सीमित मदद ही कर पाएगा, क्योंकि रूस पहले ही बहुत कुछ खो चुका है। इसके अलावा यूक्रेन से जंग खत्म करने के लिए पुतिन कुछ हद तक ट्रंप के दबाव में रहेंगे। अमेरिका को अगर चुनना हो तो वो हमेशा पाकिस्तान को चुनेगा।
पाकिस्तान जैसे कमजोर और बिकाऊ देश का कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे कुछ भी मनवाया जा सकता है। अमेरिका जिस तरह का काम पाकिस्तान से करवा सकता है, वो काम भारत से नहीं करवा सकता। अमेरिका भारत के बढ़ते कद से भी परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही पीएम मोदी के दोस्त हों, मगर वो हमेशा राष्ट्रपति तो नहीं रहेंगे। ऐसे में अमेरिका भी पाकिस्तान और भारत की जंग में सबसे पहले पलटी मार सकता है। तीसरा देश चीन है। चीन के बारे में कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। चीन तो चाहता ही है कि भारत किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से जंग करे। चीन चाहता है कि उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी हार जाए। कई पश्चिमी देश भी भारत को फंसाने के लिए अभी भारत का साथ देते दिख रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि भारत जंग में फंस जाए। ये सभी स्वार्थी हैं, क्योंकि सभी को विकसित और ताकतवर भारत से डर लगता है। इजराइल भी कुछ हद तक ही भारत की मदद कर पाएगा, क्योंकि इजराइल वही करेगा जो अमेरिका कहेगा। अगर जंग हुई तो मुस्लिम देश भी खुलकर भारत का समर्थन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आखिर में वो भी पश्चिमी देशों के दबाव में आएंगे और अंत में इस्लाम और पाकिस्तान को ही चुनेंगे। इन सभी संभावनाओं पर गौर करते हुए भारत को पाकिस्तान से सीधी जंग नहीं करनी चाहिए। मीडिया डर चुके हैं, इंडिया वाले डर चुके हैं कि उनको पता पाकिस्तान के साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते, ना ही पाकिस्तान की फोर्स का कोई एयर फोर्स का कोई जवाब है, और ना ही पाकिस्तान की आर्मी का कोई उनके पास जवाब है, और ना ही पाकिस्तान पाकिस्तान की नेवी का उनके पास कोई जवाब है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत किस कदर डर चुका है, अपने ही हाथों खुद शर्मिंदा हो रहा है। पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि हम मुकाबला नहीं कर सकते। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत किस कदर डर चुका है। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर आते हैं। तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे। हाँ, और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा।